अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बुर्जोज़ा जेमिनी असेंडेंट या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से मथन राशि की कुंडली मंथली प्रेडिक्शन के इस तीसरे प्रोग्राम में तीसरे बुर्ज के बारे में मैं 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक ये जो 30 दिन है या एक महीना है, इसमें इस टाइम को 30 दिन को या एक महीने को मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। जिन जिन की भी कुंडली या जायचा या चार्ट, ज़ोडिक चार्ट मथन राशि से, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है, वहाँ यूज़ होता है, या बुर्जोज़ा, ये पाकिस्तान में आम है, हर बंदा इसको पढ़ता है, लिखता है, समझता है। और जेमिनी असेंडेंट, जिन जिन लोगों का ये है उनके बारे में ये महीना, ये 30 दिन कैसे रहेंगे, इस पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। ये 10, 12, 15 मिनट होते हैं, इसमें जितना जजमेंट हो सकती है उस हिसाब से मैं जितना इल्म है या जितनी जान पहचान इसकी मुझे प्रैक्टिस है उस बारे में बताऊंगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन करने से पहले, मैं पीछे भी करता रहा हूँ प्रेडिक्शन, ये मंथली प्रेडिक्शन करने से पहले आज आपको एक नई चीज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको एक प्रेडिक्शन करने का या चार्ट पढ़ने का या जायचा पढ़ने का या कुंडली पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 24 घंटों को या एक दिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक, सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक एक हिस्सा होगा, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिन मान कहा जाता है, या आप ये कह लें कि दिन में पैदा होने वाला। इसी तरह सूरज गुरूब होने से लेकर दोबारा सूरज निकलने तक, तलु होने तक जो टाइम है, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रात्रिमान कहा जाता है, यानी कि रात में पैदा होने वाला। इंग्लिश कैलेंडर वो और तरीकाकार है, वो 12:01 होगा तो वो अगला दिन शो कर देंगे। जैसे मंगल है तो बुध हो जाएगा, बुध है तो जुमेरात हो जाएगा, 3 तारीख है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 5 हो जाएगी, जो हमारी प्रैक्टिस चल रही। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको नहीं मानती। वो 24 घंटों को 2 हिस्सों में तकसीम करती और एक हिस्से को दिन, जो सूरज का टाइम है, सूरज की हुक्मरानी होगी, और दूसरे हिस्से में रात, जिसका में चंद्र की या मून की या कमर की हुक्मरानी हो। तो जब ये 2 पार्टीशन होंगी तो ऑटोमेटिकली ये कुंडली, ये चार्ट, ये जायचा प्रेडिक्शन करते हुए ऑटोमेटिकली 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। अभी मैंने आपको एक स्टेप बताया, अगली प्रेडिक्शन में 16 दिसंबर से ऑनवर्ड जो मैं करूँगा, उसमें इंशाल्लाह एक और चीज़ आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिससे आप मज़ीद उसको फोकस करते हुए और मज़ीद उसको क्लोज करेंगे, आप वक्त को, टाइम को और इन एस्ट्रोलॉजी के फार्मूलों। तो शुरू करते हैं। बुर्जोज़ा का जायचा जेमिनी असेंडेंट या मथन राशि की कुंडली 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक, ये 30 दिन या एक महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में शुरू करते हैं। मथन राशि या बुर्जोज़ा या जेमिनी का लॉर्ड मरकरी, जिसे अतारत कहते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से बुध कहा जाता है, बुध होता है। और मौजूदा वक्त में 15 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक
इस कुंडली का, इस जायचे का, इस चार्ट का लॉर्ड छठे घर में, तर्केश घर कहा जाता है। मैंने अपने लेक्चर्स लर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया भी हो कि कुंडली के घरों को किस नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, कौन से घर पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं। छठे घर में मौजूद है और वो मरीख के घर में मौजूद है। मरीख और अतारत की आपस में दुश्मनी, एक दूसरे के एंटी ग्रुप है। तो यहाँ पर जब इस कुंडली का लॉर्ड ही नाकस पोजीशन पर होगा तो ये 15 नवंबर 2023 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक ये इसको हम नाकस वक्त तस्वर करेंगे, या ऐसा वक्त जिसमें हमारी सोच के मुताबिक, इस कुंडली वाले, इस पर्सनैलिटी की सोच के मुताबिक रिजल्ट ना मिले, स्ट्रगल मज़ीद बढ़ जाए, रुकावटें हों, और ये घर भी कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, कर्जा, खुदा न खास्ता बीमारी, जो इलाज करवाने पर भी थोड़ा सा टाइम मज़ीद बढ़ा दे, मतलब एक हफ्ते में अगर आराम आना है तो वो बढ़ता हुआ 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे चलिए, बड़ी बीमारी इसको कहा जाता है, उस घर में मौजूद। और लॉर्ड का छठे घर में आना ये नाकस तस्वर किया जाता है। इससे यह साबित हुआ कि ये पर्सनैलिटी और आपका सुख, इस चार्ट वाले का सुख, इस चार्ट वाले की वालिदा, इस चार्ट वाले की ज़ाती सवारी और ज़ाती रिहाइश, ये मामलात में उलझाव, हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ या कोई और इस तरह के मामला जिससे ये जो मैंने मंसूबात बताए इनमें रुकावट आना या देरी आना या रुकावट पैदा होना, या इस पर्सनैलिटी को, इस चार्ट वाले की काम में ताख़ीर हो, उनकी सोच के मुताबिक रिज़ल्ट ना मिले, ये होने का इम्कान है। इसी तरह सूरज, जो कि इस चार्ट में तीसरे घर का मालिक है, मतलब आपके छोटे बहन भाई, आपकी हिम्मत, हौसला, वो आपके 15 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023 तक आपके 5वें घर में, आपकी औलाद के घर में, आपके एजुकेशन के घर में, आपकी प्लानिंग के घर में, आपकी अकल, सोच, बुद्धि के घर में मौजूद था। नाकस घर का मालिक अच्छे घर में आके उस मंसूबात को मुकम्मल रिजल्ट देने से रोकता है और डिले, रुकावट या रिजल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक ना मिलने की सिचुएशन होने का इम्कान। इसी तरह मरीख, जो कि छठे घर का मालिक है इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में, और 11वें घर का मालिक है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, और कोर्ट कचहरी, बीमारियां, कर्जा, लिटिगेशन इसका मालिक है इस कुंडली। तो वो अस्त पोजीशन में मौजूद है, मतलब गरूब है, और ये इस चार्ट वालों के लिए एक अच्छी बात है कि दो नाकस घरों का मालिक गरूब है, यानी कि उसकी रोशनी ही इन जायचे वालों पर नहीं पहुंच रही, जिससे इसके नाकस असरात से वो महफूज। इसी तरह ज़ोहल, जो कि इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में मुकद्दर का मालिक है और अपने ही घर में मौजूद है, जो कि इंतहाई मजबूत पोजीशन पे यहाँ पे मौजूद है, और ये तकरीबन 1 साल यहीं पर है। ये इस बात की निशानदेही है कि इस पर्सनैलिटी के जो पर्सनल चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट के मुताबिक मैं बताता हूँ कि जो सफ़र बने हुए थे वो सफ़र करवाएगा, बैरून मुल्क सफ़र होंगे, मजहबी सफ़र होंगे, और अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो इनकी मुतबर्रक
जगह हैं वहाँ का ये सफ़र करेंगे, ज़ियारतें कर सकते हैं, हज उम्रा का हो सकता है। और यहाँ पर ये अपने वालिद के साथ इनकी ज़्यादा अटैचमेंट और उनकी सोच के मुताबिक या अपने वालिद के पीछे पीछे चलने वाला ये टाइम, उनके हुक्म के मुताबिक तामील करने वाला टाइम। वालिद के साथ ज़बरदस्त सिचुएशन इस नाकस टाइम में भी ये मौजूद। इसी तरह राहु इनके 10वें घर में मौजूद। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी राहु 10वें तो दुनिया बस में, ये एक आउट क्लास एक एस्पेक्ट बना है जो 1.5 साल के लिए बना है, 18 महीनों के लिए बना है। और ये 30 अक्टूबर 2023 को फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर या ख्वाहिशात के घर से इनके प्रोफेशन के घर में, इनके कर्म के घर में हुआ है। तो ये एक राजयोग की हैसियत रखता है अगर इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नज़र में देखा जाए। मौजूदा वक्त एक बहुत बड़ा गुरु चंडाल योग 30 अक्टूबर को टूटा है और ये अभी तो राहु मीन पोजीशन में है, ट्रू नहीं है। राहु एक वाहिद स्टार है, स्टार तो नहीं है, परछाई है, जो एक घर से दूसरे घर में सफ़र करते कर नज़र तो हमें आ रहा है कि इस घर में आ गया, लेकिन मुकम्मल होने तक तकरीबन 15 से 20 दिन लेता है। तो इसकी पोजीशन को राहु मीन्स या राहु ट्रू कहा जाता है। तो अभी राहु मीन्स पोजीशन में 10 या 15 दिन के बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब मुकम्मल तौर पर इस घर का हो जाएगा, तो ये 2 स्टार आने वाले दिनों में इस पर्सनैलिटी के लिए राजयोग है। जो भी काम इनके पिछले अरसे से रुके हुए थे, मुकम्मल नहीं हो रहे थे, रुकावटें आ रही थी, चाहे वो एजुकेशन का मसला है, चाहे वो उनके प्रोफेशन का मसला है, या चाहे बैरून मुल्क जाने का सेटलमेंट का मसला है, ये इस चीज़ की निशानदही है कि ये आने वाला अगला 1.5 साल या 18 महीनों में इनके तमाम काम होते हुए नजर आ रहे। इसी तरह मुश्तरी इनके 11वें घर में, ख्वाहिशात के घर में, और यहाँ से ये छोटे बहन भाइयों को देख रहा है, मेहनत लगन को देख रहा है, हिम्मत को देख रहा है, और 7वें घर इनके औलाद के घर को देख रहा है, एजुकेशन के घर को देख रहा है, इनकी अकल और प्लानिंग को देख रहा है, और इसी तरह इनकी पार्टनरशिप को देख रहा है। तो मज़ीद जूँ जूँ ये वक्त गुजरेगा, ख़ास तौर पर ये 27 नवंबर के बाद इनके लिए बेहतरी का टाइम शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह मेरी जब अगले महीने की प्रेडिक्शन करूंगा तो इसमें काफ़ी चेंजिंग आ चुकी होंगी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये आउट क्लास जायचा है इस प्लेसमेंट की वजह से और इस प्लेसमेंट की वजह से। 2024 इनके लिए शानदार वक्त होगा। अब मैं जो दिन मान और रात्रि मान का एक कुंडली के 2 हिस्से कर दिए। बुर्जोज़ा में एक घर में अगर 2 बंदे हैं तो वो अलग अलग क्यों हैं, क्यों नज़र आते हैं, उनके प्रोफेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी सेहत, उनकी और जो मामलात हैं, तो वो ये दिन मान और रात्रि मान की वजह से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस कुंडली में, मौजूदा कुंडली में अतारत अगर इनकी पैदाइशी कुंडली में, पैदाइशी जायचे में मजबूत जगह पर हुआ तो बुधत्तिया योग बनाएगा, जो कि एक इंतहाई इंटेलिजेंस, अक्लमंद और अकाउंटिंग, वकालत, डॉक्टर, इस तरह का काम जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता हो उस प्रोफेशन में होंगे। और अगर ये दिन में पैदा हुए हैं और इनका अब तो मुश्तरी बहुत अच्छा बैठा हुआ, अगर पैदाइश में भी इनका मुश्तरी अच्छा बैठा हुआ तो ये नामवर पर्सनालिटी होंगी, ज़िंदगी में कामयाब होने वाली पर्सनालिटी होंगी। इसी तरह अगर ये रात को पैदा हुए हैं तो रात को पैदा होने वाला इनका एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा योग है, मलव्य पंच महापुरुष योग। अगर अच्छे घरों में बैठा हुआ, अतारत इनका 7वें घर में हुआ या दूसरे घर में हुआ, यहाँ पे हुआ
तो ये उच्च का होगा और बहुत ज़्यादा खर्चने वाला और बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश वाला ये जायचा होगा, ये कुंडली होगी। और अगर इस घर में होगा तो इंतहाई पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा डिग्रियां लेने वाला ये बंदा। ये इंडिविजुअल जो अलहदा से जो चार्ट या कुंडली बनाई जाती है उसमें ये फार्मूले क्लोज करके देखे जाते हैं। तो ये जर्नल पूरे महीने की मैंने प्रेडिक्शन दी आपको, थोड़े से वक्त में जितना हो सकता था मैंने स्टार वाइज आपको इनके थोड़े थोड़े अच्छे और बुरे जो असरात हैं उनके बारे में बताया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।